शुरू करें। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी का आवासीय भाग। क्या टॉपिक है? राइट, हमारा टॉपिक है पृथ्वी के आवासीय भाग। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी किसे कहते हैं? तो भाई पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। राइट, पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर जीवन, राइट, और ये सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। राइट, और इस पर जीवन क्यों संभव है जरा बताना चाहेंगे? जीवन इसलिए संभव है क्योंकि इस पर वायुमंडल है, पेड़ पौधे हैं, है ना, और इसी पेड़ पौधे के कारण हमारा जीवन संभव है क्योंकि ये वायुमंडल क्रिएट करते हैं जिसके कारण हमें ऑक्सीजन मिलती है और फिर ऑक्सीजन से खाना बनाने के साथ साथ, क्योंकि आग लगाने के लिए वायु की ज़रूरत होती है, तो जब आग लगाने के लिए वायु की ज़रूरत होती है तो सोचिए कि अगर वायु ना रहे तो क्या खाना बनेगा? नहीं बनेगा। जब खाना नहीं बनेगा तो फिर जीवन संभव नहीं है। और तो और हमारे अपनी श्वसन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए क्या है? वायु की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पर वायुमंडल होने के कारण इस ग्रह पर हमारा जीवन संभव है। आज हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं कि पृथ्वी का जो आवासीय भाग होता है ना, अपना खुद का एक पार्ट होता है, उसका 3 परत होता है। यानी पृथ्वी जो ना उसका 3 लेयर होता है। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। पहला को कहते हैं भूपपटी, और दूसरा को कहते हैं परवार, और तीसरा को कहते हैं क्रोड। ठीक है, सपोज अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखाने की कोशिश करूं तो सबसे ऊपर वाला भाग ये वाला हो गया 1 नंबर, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। समझ रहा हो ना? तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट, यानी कि हिंदी में भूपपटी कहते हैं। क्या कहते हैं? और दूसरे वाले हिस्सा यानी जो मिड वाला हिस्सा है, बीच वाला, उसको मेंटल कहते हैं। मेंटल मतलब पागल नहीं समझिएगा, स्पेलिंग को देखिए, ठीक है ना। परवार यानी बीच वाले हिस्सा को परवार कहते हैं, और सबसे नीचे समझ रहा ना, कोर कहते हैं, जिसको क्रोड कहते हैं। समझ में आ गया? और हम लोग को सिर्फ ये वाली बातें समझ लेना है कि आखिर भूपपटी में मैंने क्या संभव है। समझ रहे हो ना? ये चीज़ें जब आप समझ लेंगे तो फिर आपका यहाँ से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपके क्लास 6 to 8 के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि 6 to 8 जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सिलेबस इतना ही है, मतलब इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। इसलिए देखिए हम भूपपटी को यहाँ लेकर के आए हैं, यानी सबसे ऊपरी परत को। भूपपटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसके बारे में समझ लीजिए। जो सबसे ऊपरी वाला ये हिस्सा है ना, सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा को तो हम लोग परवार कहते हैं, मेंटल, और लास्ट वाला हिस्सा को, सबसे अंतिम नीचे, उसको क्रोड कहते हैं। लेकिन सबसे ऊपरी वाले हिस्सा को मैं लेकर के आया हूँ और सिर्फ इसी के बारे में मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखिए भूपपटी को अगर इसके बारे में, अगर हम इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो देखिए इसके ये होता है सबसे ऊपरी परत। क्या होता है? सबसे ऊपरी परत। अगर कोई पूछ दे कि पृथ्वी के 3 हिस्से, ठीक है ना, पृथ्वी के 3 हिस्से भूपपटी, परवार और क्रोड, ठीक है ना, तो सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? भूपपटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रस्ट। उसको हम लोग अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। और इस भूपपटी को हम सबसे ऊपरी परत कहेंगे। और इसकी अगर मोटाई की बात कोई पूछे कि मोटाई कितना है, तो 35 से 60 किलोमीटर तक। कितना? 35 से 60 किलोमीटर तक। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देना है। अंदर माने अगर भूपपटी के, चूंकि मान लीजिए कि ये भूपपटी हो गया, ठीक है ना, अब इसके नीचे वाले भाग भले ही परवार है, लेकिन परवार के जस्ट ऊपर और इस क्रस्ट के जस्ट नीचे, समझिएगा, फिर से एक बार समझिए। देखिए ये क्रस्ट है, ठीक है ना, क्या है? ये क्रस्ट है, और ये क्या है आपका? मेंटल, ठीक है ना, मेंटल, ये वाला। तो यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा हो गया बीच ना, और इसके नीचे ये हो गया कोर। लेकिन ये मेंटल के जस्ट ऊपर और क्रस्ट के नीचे ये वाला एक हिस्सा बन गया है। ये क्रस्ट के जस्ट नीचे ये वाला एक हिस्सा बन रहा है ना। अगर देखा जाए तो अगर पहला ये है और दूसरा ये है, तो पहला के जस्ट नीचे दूसरा के ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, और पहले के ऊपर भी एक बार हिस्सा बन जाएगा। तो एक ये हिस्सा बन रहा है, एक ये हिस्सा बन रहा है। तो क्रस्ट के जस्ट नीचे, ठीक है ना, अगर हम देखिए, मैं जो समझा रहा हूँ थोड़ा सा डीपली समझिए। तो सबसे पहला बात ये समझना है कि क्रस्ट जो है ना, क्रस्ट यानी ये जो है ना, पहले जो भूपपटी जो ऊपरी परत है, ये इसकी मोटाई कितनी है? तो इसकी मोटाई है 35 से 60 किलोमीटर। और जब इसकी मोटाई आपको पता चल गया तो जस्ट इसके नीचे क्या है? तो देखिए अंदर समुद्र तथा नदियों का जलाशय। समझ रहा ना? समुद्र तथा नदियों का जलाशय, और जलाशय जहां पर सिर्फ जल ही जल है। समझ रहा ना? तो नदियों तथा समुद्र का जलाशय भाग, और इसी नदियों तथा समुद्र के जलाशय भाग को क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। यानी एक ऐसा मंडल, एक ऐसा आवरण जहां पर सिर्फ जल ही जल हो, है ना? बात समझ रहा ना? अच्छा देखो, जहां सिर्फ लोग ही लोग हो वहां पर लोगों का मंडल कह सकते हैं, है कि नहीं है? जहां पर सिर्फ वायु हो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वायुमंडल कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? और सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण हो तो उसको प्रदूषण मंडल कह सकते हैं। राइट, समझ में आ रहा ना? तो उसी तरीके से समुद्र तथा नदियों का जो जलाशय भाग होता है ना, जहां सिर्फ जल ही जल है, देयर इज नथिंग बट वाटर, यानी कि सिर्फ जल ही जल है, तो वैसे जलाशय भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। बातें समझ में आ गई? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब बहुत आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब जिस तरीके से आप लोग का कंसेप्चुअल पावर है, जिस तरीके से आप लोग को समझाना चाहिए उस तरीके से मैं समझा रहा हूँ।
अब आइए इसके जस्ट ऊपरी भाग यानी क्रस्ट का ये वाला भाग, समझ रहे हैं ना, ऊपर वाला भाग में जाइए तो गैसीय आवरण होता है, ठीक है ना। पेड़ पौधे तो लगे हुए हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधों से हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिला, तो वो एक गैसीय आवरण बन गया कि नहीं बन गया। यानी इस गैसीय आवरण यानी इस माने बहुत सारे गैसेस हैं जिसमें से हमें वायु हमें क्या है रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो इस गैसीय आवरण को यानी कि इस क्रस्ट के ऊपरी वाली भाग गैसीय आवरण होता है और इस गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो अभी तो थोड़ा देर पहले इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, जहाँ सिर्फ वायु ही वायु हो ऐसे वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पर सिर्फ जल ही जल है तो जल के इस जलाशय भाग को जलमंडल कहते हैं। तो ये था आपका पृथ्वी के आवासीय भाग और इसके 3 परत, और इसके बारे में मोटा मोटी आपको मैंने जानकारी दे दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, समझा ना। चलिए तो इसको अब आप लिख लीजिए, ठीक है।